चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही, जहां उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी के कारण उत्तराखंड वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी सही इलाज नहीं मिल पाता था। लेकिन अब कमी को दूर करने के लिए संविदा कार्डियोलॉजिस्ट को अब प्रति माह 6 लाख रुपए मानदेय दिया जाएगा। केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंजूरी दे दी है। कार्डियोलॉजिस्ट को उच्च पैकेज देने की मंजूरी दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी थी, जिसके चलते इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन अब एक सराहनीय पहल की गई है सरकार की ओर से। जल्द ही अब कार्डियोलॉजिस्ट की व्यवस्था होगी उत्तराखंड में। देखिए, राज्य गठन से अभी तक स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी चल रही है। सरकार के स्तर पर, खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर के जो प्रयास हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं। लिहाजा अब केंद्र के सहयोग से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो हृदय रोगी हैं उनको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं वो मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है संविदा पर ऐसे चिकित्सकों को तैनात किया जाएगा और उन चिकित्सकों का एक उच्च स्तरीय मानदेय भी तय कर लिया है। सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक को 6 लाख का मानदेय दिया जाएगा। संविदा पर इनकी तैनाती की जाएगी। ये उम्मीद की जा रही है, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र का श्रीनगर का जो कैथ लैब है वो इलाका हो, इन सभी कैथ लैब में सुपर स्पेशलिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ जो है वो चिकित्सक तैनात होंगे संविदा पर एक उच्च स्तरीय मानदेय पर। और इसके बाद जो हृदय रोग चिकित्सकों की कमी है उसको भरपाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक जो है वो सेवाएं देने से अक्सर बचते रहते हैं। और ऐसे में विभाग के तमाम जो प्रयास है वो सफल नहीं हुए हैं। जब यहाँ के राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में जब मेडिकल की शिक्षा दी जाती है, उनको डिग्री दी जाती है, उस वक्त सरकार के स्तर से बॉन्ड भराया जाता है और डिग्री पूरी होने के बाद जो युवा हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने से मना कर देते हैं। बावजूद इसके कई बार इस तरीके की अपडेट्स भी हमने अपने दर्शकों को तक पहुंचाए हैं, जिसमें चिकित्सकों ने डिग्री करने के बाद जुर्माने की राशि को देना ज्यादा उचित समझा बनस्पत पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं। तो ऐसे में अब सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ये कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जो सुपर स्पेशलिस्ट और खास तौर से हृदय रोग विशेषज्ञ जो चिकित्सक है वो पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होंगे और ज्यादा उनको मानदेय देने से कहीं ना कहीं ये सेवाएं जो हैं वो आगे कंटिन्यू रहेंगी। तो अब देखना होगा कि सरकार के प्रयास आने वाले समय में आखिर कितना रंग ला पाएंगे। बिल्कुल सुनो, प्रयास तो करना सरकार की ओर से शुरू कर दिए गए हैं और मानदेय भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, कोरोना काल के बाद हमने देखा था एक बड़ी तादाद में सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में हार्ट अटैक से कई लोगों की मौत हो गई। बावजूद इसके काफी लंबे समय बाद ये निर्णय लिया गया है। आखिर क्या वजह थी जो कार्डियोलॉजिस्ट की कमी रही उत्तराखंड में? देखिए, सरकार के स्तर से प्रयास तो किए जाते रहे हैं, लेकिन जो चिकित्सक हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर सेवाएं देने से बचते रहे हैं और सरकार लाख कोशिश करती है, बावजूद इसके जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सक जो है वो रुकना पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा ये सरकार के लिए, खास तौर से स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई और अब इस चुनौती से पार पाने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में खास तौर से हृदय रोग विशेषज्ञ और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों का रुख करें। आपको मालूम ही है अमृता, जिस तरह से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा जो है वो 4 लाइफ लाइन कहलाती है और 4 धाम यात्रा मार्ग पर भी जो है प्राइवेट सेक्टर के भी सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक लाख कोशिशों के बावजूद वो स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाते हैं। अब केंद्र सरकार के सहयोग से ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा देते हुए नजर आएंगे। लेकिन सोनू, सवाल ये भी, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के हाल जो है वो किसी से छुपे नहीं है, खासकर जो पर्वतीय इलाके होते हैं। ऐसे में क्या गारंटी होगी जो कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर नियुक्त किए जाएंगे वो सही तरह से सेवा देंगे और आम जनता जो है वहां पर उससे फायदा पहुंचेगा? देखिए, ये अभी एक प्रयास किया गया है। ये प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों को उच्च स्तरीय जो है वो मानदेय दिया जाएगा
और जो इनको मानदेय दिया जा रहा है, सरकार के और विभाग के पास सिर्फ यही एक आधार है कि जो मानदेय है वो उच्च स्तरीय मानदेय दिया जाएगा, और इस मानदेय के आधार पर ही ये सरकार और विभाग के रणनीतिकार ये मान करके चल रहे हैं कि इस आधार पर चिकित्सक सेवा देंगे, और जब कुछ सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सक कैथ लैब में सेवा देनी शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश जो है वो और चिकित्सकों में प्रेरणा का कार्य करेगा, और आने वाले समय में अन्य रोगों के जो विशेषज्ञ हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आने वाले समय में पहाड़ों का रुख कर सकेंगे। केवल सरकार ये कोशिश कर रही है कि सरकार के और विभाग के प्रयास कितना सफल हो पाएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा कि जो प्रयास हैं वो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं कितने सफल हो पाएंगे आने वाले समय में, ये देखना होगा, और आम जनता को उसका कितना फायदा पहुंचता है ये भी आने वाले समय में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। उत्तराखंड में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी को दूर करने के लिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रति माह अब 6 लाख रुपए मानदेय दिए जाने वाला है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्डियोलॉजिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उच्च पैकेज देने को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। बने रहिए आप, सुनो हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे।